नुदरा साहिबा, मेरी तरफ से आप अपने दिल पे कोई भार न लाई, और मेरी तरफ से भी आप कोई उम्मीद मत रखिएगा। नजीब साहब, आप बहुत नफीस आदमी हैं, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगी। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं नुदरा साहिब। मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं। देखिए नजीब साहब, मेरी बच्चियां इस वक्त जिंदगी के जिन मसाइल से दो चार हैं, उनको मेरे साथ की जरूरत है। मैं अपना ध्यान बटाने वाली किसी भी मसरूफियत को इस वक्त अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकती। बिल्कुल ठीक कहा। पहला हक आप पर आपकी बेटियों का है, और सबसे ज्यादा हम अच्छे दोस्त बनकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, हम एक दूसरे से दुख सुख बांट सकते हैं। इसमें तो आपको कोई एतराज नहीं है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बस कर तू बेटा, कब तक रोती रहोगी? बस अब खामोश हो जाओ। अम्मा, ये क्यों किया आपने? मैंने वो किया जो मुझे ठीक लगा, और मुझे तो इस बात का मलाल है कि ये बात इतनी देर में क्यों समझ में आई मुझे। माँ, आप ये बात अकेले में भी तो मुझसे कर सकती थी। आपने इस तरह से सबके सामने क्यों करती अकेले में बात? मैं तो हक और सच की बात कर रही थी बेटा। हक और सच साफ शफाफ आईने की तरह सबके सामने। अलबत्ता तुमसे अकेले में करने की बात है। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी सास बनी रही, कभी तुम्हारी मां न बन सकी। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। अम्मी, दादी, सब खैरियत है? हाँ, सब खैरियत है, सब ठीक है बेटा। मायरा, मुझे तुमसे भी एक बात करनी है। देखो, हम जैसे बुड्ढे ठुड्डों के लिए किसी से माफी मांगना तो मौत के बराबर है। लेकिन मैं तुमसे माफी मांगती हूँ।
मैंने जबरदस्ती बचपन में तुम्हारा निकाह सलमान के साथ करवा के और फिर तुम्हारी शादी करवा के बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती जिसकी सजा आज तक हम सबको भुगतना पड़ रही है। और सबसे ज्यादा तुमने भुगतना। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मायरा, केस का क्या हुआ? क्या बताऊं? अदालत में 50-50 लोगों के सामने बैठ के अपनी ही दुख भरी दास्तान किसी को भी सुनना अच्छा नहीं लगता। तो मायरा, केस का फैसला कब होगा? सलमान बार बार माफिया मांग रहा था, कह रहा था मुझसे गलती हो गई, मुझको माफ कर दो, एक और मौका दे दो। मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को उसका हक दूंगा, तुम्हारे साथ कभी भी कोई भी ज्यादती नहीं करूंगा। तो पर तुमने क्या सोचा? मैं क्या सोचूंगी? मैं उसको माफ नहीं कर सकती और मिशाल मुझे उसके साथ नहीं रहना। भी लॉयर से मैंने बात की है, वो कह रही थी कि अगली पेशी में फैसला हो जाएगा। क्या करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। अच्छा, अब तुम इसको संभालो, मुझे खाना भी बनाना है। नहीं, तुम ही इसको संभालो, वैसे भी तुम्हारी गोद का आदी हो गया ये। अगर मैं तो कुछ दिन में यहाँ से चली जाऊंगी ना। अरसलान बता रहे थे कि उनको ऑफिस से लोन मिल गया है और वो घर ढूंढ रहे हैं, कुछ दिन में बंदोबस्त हो जाएगा और फिर हम वहां चले जाएंगे। तो ये भी तुम लोगों के साथ चला जाएगा, इसी तरह तुम्हारी गोद में रहेगा, तुम्हारा बेटा बन के। तुम ही इसकी माँ हो अब से।